हेलो फ्रेंड्स, मेरे अमिता के स्टाइल के चैनल में आपका स्वागत है। और आप कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वट सावित्री व्रत के लिए ये ड्रेस और फुल्ली मेकअप, जो कि हम नॉर्मल मेकअप करेंगे, जो कि सबके लिए वट सावित्री में व्रत करने के लिए मेकअप ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो मैं मेकअप और ड्रेस के लिए लेके आई हूँ आपके लिए वीडियो। फुल मेकअप का वीडियो है, जो कि मैं बताऊँगी आपको वट सावित्री में कैसे मेकअप, हम हल्का मेकअप करें, जो कि हमें डायरेक्ट रियल में देखते हैं सब मुझे, तो उतना ओवर मेकअप तो हमें करना नहीं है, हल्की मेकअप करना है। तो उसके लिए मैं वीडियो लाई हूँ आपके लिए। ये देखिए, मैं तो खुद पे यूज़ करके बता रही हूँ आपको। तो ये मैं वट सावित्री के लिए तैयार हुई हूँ, वीडियो बनाने के लिए ही तैयार हुई हूँ। कैसा लग रहा है मेरा मेकअप बताइएगा। सबसे पहले हम बाल को सेट कर लेते हैं। तो मैंने साड़ी और चूड़ियाँ पहले डाल ली हूँ। सबसे पहले हम बीच पार्टीशन करेंगे सेंटर से, क्योंकि हमें टीका लगाने, तो हम सबसे पहले बीच से पार्टीशन करेंगे बालों का। तो इस तरह से हम बालों को साइड करेंगे, क्योंकि हमें मांग भी भरनी है और टीका भी लगाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बीच पार्टीशन करेंगे और साइड से क्लिप के वैसे इस तरह से राउंड करके क्लिप लगाएंगे हम। और मैं ये पूजा के लिए मैं हिंदी साड़ी पहनी हूँ, जो कि हमारे में चलता है कि हम कोई भी पूजा करें तो हमें हिंदी साड़ी पहननी चाहिए, जो कि हमारे बिहार में भी चलता है। मैं बिहार से हूँ, तो मैं बता देती हूँ आज कि मैं बिहार से हूँ, तो इसलिए मैं हिंदी साड़ी पहनी हूँ आज पूजा के लिए। तो इस तरह से मैं वन साइड लगाई हूँ। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी क्लिप को लगाएंगे। इस तरह से दूसरी साइड भी आप लगाइए। इस तरह से ज़्यादा हम कोई ओवर स्टाइल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रियलिटी में ही पूजा करनी है। तो इस तरह से हम इस साइड भी बालों के घुमाते हुए क्लिप लगाएंगे। ज़्यादा अप नहीं करेंगे, पफ नहीं बनाएंगे। और आप चाहे तो जूड़ा बना सकते हैं या चोटी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे चोटी बना रही हूँ, ये देखिए, ताकि हमें पूजा करने में सुविधा हो। तो इस तरह से हम बालों के चोटी बना लेंगे। अगर छोटे बाल है तो आप रबड़ बैंड लगा के जूड़ा बना सकते हैं, और लंबे बाल है तो आप एक अच्छी सी चोटी बना लें, ताकि बाल समटा हुआ रहे, हमें पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हम बालों की चोटी बना लेंगे। तो चोटी बनाने के बाद ये नीचे मैं रबड़ बैंड लगा रही हूँ पतले से, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, तो मैंने इसे पहले चोटी बना लिया आराम से। अब बालों में हम गजरा लगाएंगे। गजरा आप चाहे तो ओरिजिनल गजरा भी लगा सकते हैं या आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल लगा के दिखा रही हूँ आपको। तो ये मैं आर्टिफिशियल गजरा लगाऊंगी। तो इस तरह से हम खुले बालों में इस तरह से टक करेंगे। देखिए, इस तरह से साड़ी पे गजरा का लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हम अब हम मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हम चेहरा को रोज़ वाटर से क्लीन करेंगे मेकअप के पहले, क्योंकि रोज़ वाटर से चेहरा थोड़ा सा खिला खिला सा भी हो जाएगा और मेकअप का कोई नुकसान भी नहीं होगा हमारे चेहरे पर। तो सबसे पहले हम रोज़ वाटर से चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक कॉटन की सहायता से हम इसे पूरे फेस में अच्छी तरह से इसे अप्लाई करेंगे। और ये उसके बाद अब मैं कंसीलर लगाऊंगी। ये देखिए, ये कंसीलर ये सारे कलर के हैं, आपके फेस के अकॉर्डिंग जो कंसीलर आपको सूट करता है। तो सबसे पहले हम कंसीलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे चेहरे में तो कुछ ना कुछ पिंपल्स वगैरह के दाग तो होते ही हैं। तो और आँखों का एरिया का थोड़ा सा कवर करेंगे। मैं हाथों से मेकअप करूँगी, क्योंकि सबके पास ब्रश अवेलेबल नहीं होता है। किसी के पास ब्रश होते हैं, किसी के पास नहीं भी होते हैं सब प्रॉपर ब्रश। तो मैं हाथों से मेकअप करके आज आपको बताऊँगी। तो इस तरह से सारे पूरे फेस में कंसीलर अप्लाई करें, क्योंकि मैं जहाँ से पार्लर का कोर्स की थी, वहाँ के मैम ने हाथ से ही हमेशा मेकअप करती थी। उनके पास ब्रश था, फिर भी वो हाथ से मेकअप करती, इसलिए मुझे हाथ से मेकअप करके ही दिखाने में अच्छा लगता है। तो मैं अब ये मैं ले रही हूँ फाउंडेशन, और उसके साथ थोड़ी सी लोशन डाल के इसे लगा रही हूँ। इस तरह से फाउंडेशन के साथ लोशन के साथ लगाएंगे तो इसमें सूखा सूखा नहीं रहेगा, अच्छी तरह से पूरा अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे फेस में, कानों का एरिया को ज़रूर आप कवर करें, क्योंकि जब हम फेस को मेकअप करते हैं तो कान हमारा अलग सा लगता है। तो इसलिए हम कानों के एरिया को भी कवर करेंगे मेकअप में। और हम ज़्यादा फाउंडेशन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हम रियल में जब जाएंगे पूजा करने तो हमें अलग से नहीं दिखना। इस तरह से हम आई शेडो यूज़ करेंगे। आई शेडो भी हम बहुत हल्का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें
रियलिटी में अच्छी दिख नहीं है तो हम हल्की सी आई शेडो यूज़ करेंगे। तो इस तरह से दोनों आँखों पे आप अपने साड़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं आई शेडो भी हाथ से ही लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से अपने कलर के हिसाब से आई शेडो लगाएं। ज़्यादा ओवर मेकअप ना लगाना है, क्योंकि ब्राइट कलर भी नहीं लगाना है, क्योंकि हम रियल में लगेंगे तो कार्टून लगेंगे हम, इसलिए हम रियल में नहीं, इसलिए हम हल्का से इसे लगाएंगे। और ये गोल्डन या सिल्वर जैसा भी आप दोनों में सूट करता है, तो ऊपर से हम गोल्डन और सिल्वर दोनों को मिक्स करके इसे अप्लाई करेंगे आई शेडो के ऊपर। तो इस तरह से हम दोनों को ही यूज़ करेंगे। इस तरह से गोल्डन और सिल्वर दोनों ही अप्लाई करें ऊपर से। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम सारा ही अच्छी तरह से यूज़ करेंगे। तो दोनों आँखों पे इस तरह से मैंने यूज़ कर लिया, तो इस तरह से कलर थोड़ा हल्का भी हो जाएगा और हमारे सारे एक साथ गोल्डन और सिल्वर मैच भी करेगा। ये आईब्रो के नीचे हम थोड़ा सा इसमें सिल्वर या गोल्डन लगाएंगे, ताकि हमारी आँखों के थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए। तो इस तरह से हम आँखों के आईब्रो के ऊपर, पलक के ऊपर, आईब्रो के नीचे हम इसे थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे इधर से इस तरह से, और ये आँखों में थोड़ी सी लगाएंगे ताकि थोड़ा हाईलाइट दिखे हमारी आँखें। तो इस तरह से हम लगाएंगे। अब ये हमारा गोल्डन हो गया, आई शेडो हमारा तैयार है। हल्की मेकअप हम कर रहे हैं तो आई शेडो हमारा रेडी है। तो इस तरह से ये तैयार हो गया। ये देखिए अब हम तैयार। अब ये हम लगाएंगे लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट कहिए, जो आपके पास हो। कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट लगाइए। तो इस तरह से हम सारे एरिया को कवर कर लेंगे इस तरह से। कॉम्पैक्ट भी आप थोड़ा कम यूज़ करें, क्योंकि रियल में ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे हल्की हल्की। आपके पास जैसी भी है, तो मैं ये लूज़ पाउडर लगा रही हूँ, लूज़ कॉम्पैक्ट। आपके पास वो आती है कॉम्पैक्ट, वो वाली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नेक वगैरह सारे में हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये हमने कॉम्पैक्ट यूज़ कर लिया, लूज़। अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी। आईलाइनर मैं गीला हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे सूखा में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं हमेशा आईलाइनर गीला यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से हमने ये आईलाइनर हमने लगा लिया। आप आईलाइनर अपनी तरफ से अपने हिसाब से पतली मोटी लगा सकते हैं। ये मस्कारा लगा रही हूँ मैं। मेरी पलक बड़ी है तो मुझे आई लैसेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पलकें छोटी है तो आप आई लैसेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी आँखें तैयार हो चुकी है। अब हम आईब्रो को सेट करेंगे, क्योंकि आईब्रो में कभी कहीं कम होता है, ज़्यादा होता है, तो हमें आईब्रो को सेट करनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम आईब्रो को सेट करेंगे। तो इस तरह से आप आईब्रो को अपने अकॉर्डिंग हल्की पेंसिल के सहायता से इसे सेट करें। और उसमें मस्कारे जैसे ब्रश आती है आईब्रो के लिए, हम उससे आईब्रो की डायरेक्शन सेट करेंगे। इस तरह से ये पेंसिल में ही और आती है। इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन सेट करेंगे ताकि हमारी लुक अच्छी आए। तो इस तरह से हमारा आईब्रो सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह सब सेट करिए। अब मैं ये लगा रही हूँ ब्लशर। ब्लश भी तो मैं हल्के से लगाऊंगी, क्योंकि रियल में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। वो भी मैं हाथों से ही यूज़ करूँगी। मैं बताया था ना, आज मैं हाथ से ही मेकअप करूँगी, क्योंकि ब्रश से तो सब मेकअप करते हैं। अब जिनके पास ब्रश नहीं है तो वो कोई मेकअप नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं सारी चीज़ हाथों से यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। और ये इस नाक पे हाईलाइट के लिए हम इस पर गोल्डन लगाएंगे, ताकि चमक हमारे चेहरे पे आई बनी रहे। जिस तरह से हमने आईब्रो के नीचे हाईलाइट किया था, से नाकों के सेंटर पे हम हाईलाइट करेंगे हल्की सी। अब इसे हम ब्लश करूँगी इससे। अब ये हो गया है हल्का सा, ज़्यादा हम नहीं यूज़ करेंगे। इस तरह से यूज़ करने के बाद अब हम कानों के डालूँगी। कान के आपके पास सोना के तो सोना डालेंगे, या हम डुप्लीकेट डालेंगे। तो इस तरह से मैं अपने हिसाब से कानों के डाल रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है आप डालें। साड़ी में हमेशा आप बड़े कान के यूज़ करें, ताकि अब अच्छा लुक आएगा इसका।
तो इस तरह से ये हो चुका है। अब हमारा इयर रिंग सेट हो चुका है। नेक के भी मैं गले का भी सेट डाल रही हूँ। अब हम सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि पूजा में सिंदूर बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम तो वट सावित्री सुहाग की पूजा कर रहे हैं, तो वट की सावित्री की पूजा में सुहाग की ज़रूरी होती है। तो इस तरह से हम इसे सिंदूर लगाएंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं, इस तरह से लगाएं। ये मैं सिंगारदानी की स्टिक आती है, उससे लगा रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो अब बिंदी लगाओगे। बिंदी भी आप सिंपल लगाएं, प्लेन वाली, वो ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे अकॉर्डिंग पूजा वगैरह में। तो ये अब मैं लिप ग्लॉस पहले लगाऊंगी, लिप बाम, उसके बाद लिपस्टिक लगाऊंगी, ताकि हमारी शाइनिंग अच्छी आएगी। तो इस तरह से आप इसे पहले लिप बाम लगाऊंगी मैं इसे। ये ओरिफ्लेम का लिप बाम मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये लैक्मे की मैं लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, इस तरह से। आप इसे स्मच करें। कोई लाइनर वगैरह, लिप लाइनर का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। अब मैं टीका लगाऊंगी, क्योंकि हम वट सावित्री की पूजा करेंगे, तो हम तो सारे 16 श्रृंगार हम करेंगे। तो इस तरह से मैं टीका अटैक करूँगी। इस तरह से आप क्लिप की सहायता से इसे टक करें। मैं यह बॉब पिन ले रही हूँ इसके लिए। आपके पास जो है सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये सेट हो चुका है हमारा, ये देखिए। अगर आपके नाक में छेद है तो नथ ज़रूर पहने, क्योंकि पूजा में नथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप नथ भी डालें। अगर छेद नहीं है तो आप आर्टिफिशियल जो बगैर छेद के डालते हैं वो वाली भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे थोड़ा लूज़ भी रख सकते हैं, थोड़ा टाइट भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये लुक हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए। अब बताइए हमारी लुक कैसी लग रही है। ये रही हमारे पीछे की बैक साइड की लुक। अब हम इस पर दुपट्टा डालेंगे, चूनर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि पूजा में चूनर बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर चूनर डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये रेडी है हमें पूजा करने के लिए। व्रत सावित्री की, वट सावित्री की पूजा हम करने के लिए तैयार हैं। अब बताइए कैसे लगा। थैंक यू।